स्वागत है। आज हम आ चुके हैं कुर्ला कलीना विधानसभा के इस क्षेत्र में। आज आप देख सकते हैं ये छत्रपति शिवाजी महाराज शीतल तालाब है। यहाँ के वरिष्ठ नागरिक और यहाँ के सदस्य सुबह सुबह आते हैं, जॉगिंग करते हैं और जिनका भी जन्मदिन होता है वो हर रविवार को उनका जन्मदिन मनाया जाता है। आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज के दिन यहाँ के ऐसे सदस्य घनश्याम भापर उनका जन्मदिन है। इस उपलक्ष्य में काफी यहाँ पब्लिक जमा हुई है। आइए, क्योंकि चुनावी माहौल चल रहा है, आज हम इस खास मौके पर चुनावी चर्चा करेंगे। 2012 की बात कर रहा हूँ। ये मेरे भाई ने जितने भी 10वीं 12वीं के बच्चे पास हुए थे उनका उन्होंने बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा। क्रांति नगर से लेकर संदेश नगर से बैल बाजार सिंगरेवाड़ी सभी लोगों को बुलाया और एक समाज सेवक होने के नाते का जो उन्होंने अपना एक जो अपनी पर्सनालिटी को उन्होंने सबके सामने जाहिर की, आज उसका ये जागता सबूत है। कुछ न ज्यादा कहते हुए, क्योंकि चुनाव का समय है, इसके बाद हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि मैं हमेशा कुछ न कुछ अपने शब्दों में बोलना चाहता हूं। आप खड़े होंगे तो बोलता हूं, क्यों कि ये सच में जगदीश ने कहा। जगदीश अरे इकड़े ना भैया, आप भी आइए ना। हमारे बीच में अमरजीत सिंह साहब के जो भाई हैं छोटे हमारे बीच मौजूद है। आइए इधर खड़े रहिए, हमें इस मौके का और बीच बीच में आते रहेंगे, क्योंकि मैं कह रहा था यहाँ हर जिनका जन्मदिन होता है, समझो कि सोमवार को है तो हम हर संडे को उनका जन्मदिन मनाते हैं। आज इनका जन्मदिन है, सौभाग्य है कि आज भैया भी आए। क्योंकि मैं कह रहा था कि भापकर जी ऐसे हर चीज को भाप लेते हैं और भाप करके उस प्रक्रिया में लग जाते हैं। और इनसे जब मेरी दोस्ती हुई तब से मैं इनसे कहा कि यार पता नहीं तुम्हारे में कुछ ऐसा चीज है, मैं तुम्हारे इधर आकर्षित होते रहता हूँ। इसलिए इनके लिए एक सुनाना चाहता हूँ। दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने, दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। पहले तो मैं शायर था, पहले तो मैं शायर था, आशिक बनाया आपने, दर्द दिल दर्द जिगर। मैंने हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे भापकर साहब, गॉड ब्लेस यू। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि चुनावी माहौल जो इस समय चल रहा है, लोग किससे हम जानना चाहते हैं, चुनाव वो किस मुद्दे पर चुनाव करना चाहते हैं और किसको चुनकर लाना चाहते हैं। आप बताइए आपका क्या विचार है और किसको चुनकर लाना चाहते हैं और किस लिए लाना चाहते हैं। एक्चुअली वैसे देखने जाएंगे तो कलीना विधानसभा के लिए इस वक्त हमारे जो हिंदुत्व का प्रचार कर रहे हैं, ऐसे हमारे अमरजीत सिंह जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खड़े हैं, तो मेरा तो मानना है कि सब लोग उनको भारी मतों से विजय कराएंगे। और कलीना में अपन पिछले 10 साल से मैं तो देख रहा हूँ कि कुछ विकास नहीं हुआ। यहाँ के जो स्थानिक आमदार थे उन्होंने इस क्षेत्र में कुछ काम नहीं किया। मतलब काम बोलता है ऐसा बोलते हैं, लेकिन उनका काम दिखता है नहीं, तो बोलेंगे क्या। तो हर आदमी से हमने राय ली थी पहले भी, लेकिन किसी को ये नहीं हुआ। इस संजय पोतनी जैसे आमदार ने इस क्षेत्र में कुछ काम नहीं किया, तो इसके लिए हम सोचेंगे कि अगर इस बार उनको बदलाव दिया जाए तो कुछ हमारा विकास हो सकता है, हमारे कलीना का विकास हो सकता है और हमारा भी विकास हो सकता है। इसलिए हमने तय किया है कि इस बार की टाइम में हम लोग भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री माननीय से अमरजीत सिंह साहब को हम लोग चुनाव में भारी से भारी वोटों से जिताएंगे। तो आप क्या ये बताना चाहते, क्या विकास चाहते हैं आप जो नहीं हुआ अभी तक। आप तो अभी यहाँ पर आ चुके हैं। ये एक जॉगिंग ट्रैक है, एक छोटा सा जॉगिंग ट्रैक है जो हमने 2010 में रजिस्टर करा है। अब आपका कैमरा यहीं पे घुमाइए, इसी ट्रैक पे आप घूमिए और देखिए कि चलने लायक है, क्योंकि यहाँ पे इतने अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन जो जॉगिंग ट्रैक पे हुआ है और हमारे पास हमको एक अप्रोच करने के लिए एक आमदार नहीं है, जिसके पास जाते हो तो हमको रिस्पांस नहीं मिलता है। और अब अगर बाहर रोड पे जाते हो तो यहाँ का नागरिक को बेसिक सुविधा, चलने के लिए रास्ता नहीं है, वन वे है, रॉन्ग साइड से आते कौन कभी उड़ा के जाएगा मालूम नहीं है। ना हमको यहाँ पे बीएमसी का सपोर्ट है ना पुलिस का सपोर्ट है। हमको एक ऐसा स्थानिक आमदार चाहिए जो ये सब इश्यू को हाईलाइट करे। अब यहाँ पे ग्राउंड मार के देखिए, स्थानिक लोगों से पूछिए, सब परेशान है कि यार लग नहीं रहा है कि हम कोई एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में रह रहे हैं। इतना बिगड़ चुका है यहाँ का माहौल। तो हम चाहते हैं एक ऐसा आमदार आए जो 24/7 अवेलेबल रहे। लोगों का कहना है अपन यहाँ ना पायलट का है, अब क्या बोलना चाहेंगे। और हम क्या बोले, इधर जो भी आएंगे हम चुनाव तो करेंगे,
कोई भी आने दो, उन्होंने हमारा इधर का सदस्य सबका सुन के और अपना अपना काम करे, हम लोग को सहायता करे। और हम लोग जो इधर रहते हैं, हम लोग को कुछ तकलीफ है, मगर हम जाके किसको बोला, ऐसा एक आमदार आना चाहिए कि अपना सब सुन के उन्होंने हमारा काम करना चाहिए। यहाँ रहवासी रहने वाले को सबको सहायता मिलना चाहिए, इतना ही मैं बोलूंगी बस। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अभी इन्होंने कहा कि यहाँ वो हम जो पिछले आमदार दिखाई नहीं देते हैं, हाँ। तो आप क्या चाहते हैं कि नया आमदार हो तो कैसा हो? नया आमदार हो तो बहुत अच्छा होना मांगते हैं। अच्छा होना मतलब होने का definition अच्छा क्या है? होने का मतलब हम लोग जो बोले वो करना चाहिए, जो भी देखिए, नया वो लाते अभी ये चाहती है जो बोले वो करना चाहिए। अब इसका क्या विशेषता है मैं नहीं बता सकता। सर आप बताइए, आप क्या डेव्हलपमेंट चाहते हैं? सर आता मला एवढंच सांगायचं आहे की आपण हिंदुत्व हिंदुत्व करतो, पण हिंदुत्व आपल्याला दिसून येत नाही. तर हे हिंदुत्व आहे ते अमरजीत सिंगाच्या नावाने इकडे अमर होणारे नाव आहे आणि त्यांनी असं काही करून दाखवलं पाहिजे की त्यांचं नाव इथे अमर झालं पाहिजे. आम्ही ह्या विभागामध्ये येतो, कालिना विभागामध्ये, आणि तलावावर येतो, आणि आम्ही ज्येष्ठ नागरिक आहोत आणि आम्हाला ज्या गोष्टीची सुविधा हवी आहे तिथे इथे अगोदर पण दोघांनी हे काम केलेलं आहे, पण ते योग्य रीतीने हाताळण्यात आलं नाही. ते केल्यानंतर 6 महिन्याच्या आत तिथे पाणी भरलं, तुटफूट झाली, आणि आमच्याकडे वयस्क माणसं येतात, लहान मुलं येतात, ते कितीतरी पडले लंगडे झाले, त्याच्यासाठी कोणी काही करू शकत नाही. पण हे जर आमदार यांनी जर स्व इच्छेने याच्यात लक्ष घातलं तर मला वाटतं हे काहीतरी चांगलं करू शकतील. आणि मला वाटतं यांचं जे नाव आहे अमरजीत सिंग, ते आपल्या नावाप्रमाणे हा आमचा एरिया अमर करून ठेवतील अशी मी अपेक्षा. आप अपने एरिया में क्या विकास चाहती है? आमदार कोणी येऊ, म्हणजे आमची काय कामं असेल, कुठे पाण्याची, कुठली गटार, कुठले रस्ते, पोरांच्या शाळेची सोय, हे ते व्यवस्थित करा, दुसरं काय नाही. आपण हाँ, तर सर्वांना एक उनके अपने एरिया के लिए सही विकास चाहिए, सभी चीज की सुविधाएं होनी चाहिए। जो सरकारी योजनाओं के अंतर्गत आती है वो सभी मूलभूत सुविधाएं उनको पूरी होनी चाहिए। क्योंकि हम इस समय जहाँ मौजूद है, ये शीतल तालाब जो है, शीतल तालाब जो ऐसा है कि यहाँ नवरात्रि समय देवी जी का विसर्जन होता है, गणेश मूर्ति का विसर्जन होता है। यहाँ काफी बुजुर्ग से लेकर बच्चे से लेकर बूढ़े जवान सब लोग आते हैं। इनका सुशोभीकरण का काम है। गंदगी पड़ी रहती है, बीमारियां होती हैं, लोग यहाँ सुबह सुबह आके जॉगिंग करते हैं। जॉगिंग करते समय अच्छी खुली हवा आनी चाहिए, ऐसा सुविधा ये लोग चाहते हैं। हमारे बीच और भी कुछ लोग मौजूद हैं। आप बताइए कि आप कितने सालों से यहाँ जॉगिंग के लिए आ रहे हैं? मैं यहाँ पे कम से कम 15-20 साल से आ रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मूलभूत सुविधा कुछ भी बदलाव नहीं हुआ। जैसे तालाब को ही देख लीजिए आप, तालाब में अपने एरिया का तो गंदा पानी जा रहा है, लेकिन लोग बाहर से भी आके पानी कचरा फेंकते रहते हैं। आज हम लोग मुद्दा बहुत उठाए अपने एसोसिएशन के तरफ से, हम लोग संजय पोते जी के पास जा करके ये मुद्दा हम लोग उठाए कि इसमें तालाब में बहुत गंदगी हो रही है, या हम लोग अपने देवी देवता को विसर्जन करते हैं, फिर भी कोई इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। और रही बात मेन रोड की, आपने बेमन रोड की बात आ रही है, देखो वहाँ से फौजिया से और कुर्ला बैल बाजार तक रोड आप देख रहे हैं, इतनी रोड बेकार है कि क्या बोला जाए। इतने बार बार हम लोग मुद्दा लिए कोई सुनवाई नहीं होती है। और हमारे एरिया में, मैं वड़िया स्टेट में 15-20 साल 25 साल से हूँ, लेकिन कोई मूलभूत सुविधा नहीं मिली, कोई बदलाव नहीं। वैसा रोड, वैसा सड़क, वैसे गंदा वैसे कचरा। और हमारा कलिना विधानसभा और चांदीवाला विधानसभा के ये बॉर्डर पड़ता है, इसलिए हमारा कोई यहाँ सुनवाई होता ही नहीं। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारा ऐसा आमदार मिले कि अपने एरिया के काम सुशोभीकरण अच्छी तरह से करे, जो हमें अमरजीत सिंह के रूप में मिला है, और उससे हमें अपेक्षा है कि वो हम लोग का काम अच्छी ढंग से करेंगे। आप क्या कहना चाहते हैं? आपके एरिया, आप यहाँ के रहवासी हैं? कहाँ रहते हैं आप? आप क्या चाहते हैं? आप क्या डेवलपमेंट चाहते हैं और क्या होना चाहिए था नहीं हुआ है? यहाँ अभी कुछ भी नहीं हुआ। जैसे तालाब की बात की है, जैसे तालाब है, यमेन रोड है, बाकी इधर जो कहीं कहीं तो ऐसे हालत हो गए, कोई आदमी इतना परेशान हो गया कि कुछ भी नहीं बोल सकता है। बोलने के जाते किसको बोलूं? यहाँ आमदार तो आमदार है, संजय पोती साहब है, वहाँ आपको दिखाई दिए 10 साल में। हमारे एरिया में सिर्फ हम लोग किसके पास जाए, क्या बोले? अभी यंग रोड पे इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, आप सबको पता है कितना एक्सीडेंट हो गया है। एक बार तो मैं चलते थे, बुजुर्ग को किसने ठोक दिया रॉन्ग लाइन से आगे, क्या करे, किसके पास जाए? अभी
सच कहें तो सरकारी शासन प्रशासन को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कोई सही जो यहाँ के लोक नायक है सही समय पे लोगों की देखभाल नहीं करते, इसलिए से बहुत सारी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। दुर्घटनाओं को न हो ऐसा ध्यान देने की जरूरत है। मैडम आप बताइए और क्या क्या ऐसी चीजें जो आप चाहती है कि यहाँ सुधरना चाहिए और होना चाहिए? यहाँ सुधरना चाहिए। मैं ज्येष्ठ नागरिक में हूँ और उस टाइम हम लोग गए थे कुर्ला एलवड में, हमारा सर जी थे, मराठीमध्ये सांगू का, पण सर होते रवी हे, मग त्यांच्यावर अनावकर गुरुजी म्हणून होते. 5-6 वेळा गेलो होतो एलवडला आणि सब मोठ्या मोठ्या साहेबांना भेट घालून दिले. एमएन रोडचं ते ऍक्सिडेंट झालं ना, त्याच्यावरून भरपूर काही आम्ही लोक कोशिश केलं, पण कोणी असं येऊन सांगितलं नाही का आम्ही करून देतो. किती जणाला जाऊन सांगितलं होतं, सरांनी इन्क्वायर केलं, आम्ही केलं, सगळ्यांनी जाऊन भेटून वगैरे आलो, पण रोडवरचं काही होत नाही. येणं जाणं बंद होत नाही. आणि इथं येऊन कोणी, आम्ही पोटणी साहेबांच्या मिटिंगला गेलो होतो, सर्व महिला 100 लोक तर असणार, पण त्या महिलांनी तिवारी साहेबांनी सगळ्यांना घेऊन गेलं तर हो हो म्हणाले आणि अर्ध काम केलं, अर्ध काम तसंच सोडून दिलं. आणि आता सर बोलवलं तरी आले नाही त्यांनी. आम्ही अच्छा एकदा मॅडम, हे दोनदा- आता सरकारने लाडकी बहीण योजना चालू केलेली आहे, हा. त्याच्याबद्दल तुम्हाला काय माहित आहे का? लाडकी बहीण योजना चालू केलं, चांगलंच आहे गोष्टी. भेटले की नाही तुम्हाला? मी लाडकी बहीण मध्ये नाही येत ना, का हो? ज्येष्ठ नागरिक मध्ये येते. अच्छा, अच्छा, म्हणून मी घेतलेलं नाही आहे. जे घेणार आहे ते घेतले असतील, पण चांगलं तुम्हाला योजना काय आहे. वाटतं ही योजना बरोबर आहे? हा योजना तो बरोबर आहे. गरिबांना खूप चांगलं आहे. ज्या घरी नाही जेवण मिळत त्यांना मिळतो, किंवा त्यांनी कमवत नाही त्यांना देतात, हे बरोबर आहे. पण बाकीचं पण करायला पाहिजे ना. अच्छा, तर ही योजना लाभ भेटलेला आहे तुम्हाला? हो मला भेटले. किती पैसे भेटले तुम्हाला? मला 7,500 भेटले. अरे वा, तर काय तरी असं आहे की दुसरे लोक पण ते 7,500 भेटले ठीक आहे, पण हे आता कांदा 120 हे एवढी महागाई झाली, तुम्ही देताय इकडून तुम्ही काढून घेता. अच्छा, तर ते पण हे व्हायला पाहिजे. पण एक म्हणजे सांगा काय- तुम्ही, आता हे 7,500 रुपये तुम्हाला भेटलेला आहे, ओके, आणि दुसरे पक्ष बोलतात की हे आले सत्तेवर ते हे स्कीम बंद करून टाकणार. तुम्हाला असं पाहिजे की बंद व्हायला पाहिजे की चालू राहायला पाहिजे? नाही चालू आहे. चालू राहायला पाहिजे ना. हो. समजा महाग कांदा झाले तरी पण ह्या पैशाने खरेदी करू शकता ना. हो करू हा, शकतो ना. पैसे येणार तेव्हाच खर्च करणार ना. अच्छा, मी काय बोलतो, इकडे एक भाजी मार्केट आहे, तिकडच्या रोडची पण हालत लई खराब आहे, त्याच्याबद्दल काय सांगू शकता काय? तसं बघायला गेलं तर कमानीपासून ते बैल बाजार आणि आपला एमएन रोडचा हा जो पट्टा आहे हा इतक्या वर्षामध्ये तो बनवलाच गेला नाही. अख्ख्या मुंबईमधले सगळे रोड सुधारले, पण तुम्ही सगळ्या मुंबई फिरून या आणि एमएन रोडला एक फेरी मारा, तुमची हाडं खिळखिळी होती. इतक्या बेकार आणि निष्कृत पद्धतीचा दर्जेचा तो रस्ता बनवलेला आहे. इतर मूलभूत सुविधा तर भरपूर इथे झालेल्याच नाहीयेत. चांगलं म्युन्सिपाल्टीची चांगली सोय नाही. आमदारांनी कुठे असं गार्डनचं मोठं काम केलं नाही. तलाव एवढा सुंदर आपल्याला दिला असताना त्याचं सुशोभीकरण व्यवस्थितपणे केलं नाहीये. बऱ्याचशा अशा गोष्टी आहेत की ज्याच्यामुळे पब्लिक इथे हैराण आहे. आणि आम्ही लोकांमध्ये जातो, चर्चा करत असतो तर आम्हाला हेच सांगतात, आमचा आमदार आम्हाला दिसतच नाही. तर असा आमदार नसावा, तो कोणीतरी चांगला आमदार यावा म्हणून आम्ही पर्याय म्हणून यावेळेला नवीन आमदाराची निवड करण्याचं सगळ्यांनी ठरवलेलं आहे. सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अभी चुनाव चल रहा है, चुनाव में किसकी जीत होगी किसकी हार होगी ये न मुझे पता है न आपको पता है, लेकिन आप अगर कहना चाहेंगे तो कम से कम 5 ऐसी क्या सुविधाएं हैं जो खास करके इस एरिया के लिए होना चाहिए? वो क्या ऐसी मूलभूत चीजें हैं जो 5 खास चीजें होनी चाहिए जिससे यहाँ की सरकार और आप लोग को थोड़ा लगे कि नहीं कुछ काम हुआ है? अभी देखो, जीवन आवश्यक वस्तु में जो भी है उसमें आपका हवा, पानी और निवारा आता है, लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे तो ना रोड है ना फुटपाथ है. आदमी डरता है चलने के लिए कि कहीं रॉन्ग साइड से आके कोई ठोक ना दे. यहाँ पे ऐसा है कि रॉन्ग साइड का कोई वैल्यू नहीं है. 1 वे है, आपको दोनों बाजू से गाड़ी मिलेगा. और ये आपको इतना अच्छा सुंदर तालाब दिया है, इसको सिक्योरिटी नहीं है. आप जो यहाँ हम खड़े हैं, हमको यहाँ पे खुद आके साफ करना पड़ता है सवेरे. रात को यहाँ पे सब असामाजिक तत्वों का राज होता है यहाँ पे. और किसको बोले, ना पुलिस का सपोर्ट है ना बीएमसी. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये एमएलए का है. हम ये चाहते हैं कि एमएलए हमको साथ दें और अवेलेबल रहे. मैं ये नहीं कहता हूँ कि रात को भी उठ के आओ. जो भी ऑफिशियल आवर्स है उसमें हमको मिले, या आपका एक रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे रखे कि मेरे तक पहुंचने के लिए आप इनके थ्रू आओ. स्वास्थ्य विभाग के बारे में आप क्या करें? यहाँ की व्यवस्था स्वास्थ्य के हॉस्पिटल स्वास्थ्य सब है, अच्छा है, और उसका हमको बेनिफिट लेने आना चाहिए. अब जो भी सरकारी है उसमें तो वो सेम चीज होता है, हमको जगाना पड़ता है. ये हमारे बीच एक सीनियर सिटीजन है जो सीनियर सिटीजन है. सर, आपकी सच बताएं, आपकी उम्र बताइए क्या है? माझे आता 72 वर्ष चालू आहे. 72 इयर्स.
सर 72 इयर्स में आपने जो अनुभव किया होगा, क्योंकि आप अभी नई पीढ़ी आ रही है, नई पीढ़ी के लिए एक नया लोकनायक कैसा होना चाहिए? माझा जन्म ह्याच विभागात झालेला आहे आणि मी लहानापासून मोठा ह्याच विभागात झालेलो आहे आणि मी आतापर्यंत जे पाहिलं त्याच्यामधून मी एवढं शिकलोय की इथे ज्या काही घडामोडी होतात, नेते येतात, सुरुवातीला येतात नेते, पण सुरुवातीला येतात ते हातापाया पडतात, पण नंतर जे निवडून आल्यानंतर ते जे गायब होतात त्याच्यानंतर ते परत तोंड दाखवत नाही. आणि जी काही रक्कम आमच्या कामगारांसाठी किंवा आमच्या वसतीला आहेत त्यांच्यासाठी मिळालेली असते, तो पैसा आहे ना, हे आमदार आहे ना स्वतःसाठी वापरतात. म्हणजे जे काम यांच्यासाठी लोकांसाठी वापरला पाहिजे, ही सोय इकडे होत नाही. आमचं दुःख हेच आहे की तो पैसा त्यांना मिळालेला आहे, त्याचा पुरेपूर वापर त्यांनी जनतेसाठी करावा. आता एकदम साधारण उपाय म्हणजे आता एक साधारण हे सांगतो तुम्हा लोकांना की इथे ट्रॅक बनवला. हे तलाव अगोदर आहे ना पडीक होतं, ते पडीक तलाव काही आमदार आले त्यांनी बनवलं, त्याच्यानंतर त्याच्या बाजूला जॉगिंग ट्रॅक बनवला, ही वसती बनवली, त्या वस्तीमध्ये चांगले माणसं यायला लागले, बसायला लागले, उठायला लागले. पण आज अशी परिस्थिती झालेली आहे की ह्या साहेबांनी सांगितल्याप्रमाणे रात्रीच्या इकडे असामाजिक तत्व फिरत असतात, दारू वगैरे पितात, नको ते चाळे करतात, पण हे योग्य वाटत नाही आहे. इस चुनाव में जो चुनाव चल रहा है, उसमें आप ऐसा क्या बदलाव लाना चाहते हैं जो खास करके हम जिस परिसर में रहते हैं, कलिना विधानसभा, मुंबई, महाराष्ट्र और देश में एक अच्छी इसकी मिसाल मिले, उसके लिए क्या बताना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो हमको ये चाहिए कि हर एक आमदार, जो भी है आमदार यहाँ पे जीत के आएगा, उसका हर एरिया में एक ऑफिस हो और एक दिन वो ऑफिस में आके बैठे. सबसे पहली बात, हर एक एरिया में, जैसे अभी कालीना में तो कालीना में जाके ना बैठे, ना चेपुर में, कुर्ला में भी एक ऑफिस हो, एक दिन वो आके बैठे, हमारी समस्या सुने. सबसे पहली बात म्हणजे जनताचा हाँ, दरबार. हाँ, जनता दरबार हर हफ्ते या 15 दिन, क्योंकि हम जाए उधर 100 आदमी का खर्चा, फिर जाने आने का, फिर वो कोई दूसरा जी इधर आके एक दिन दो दो ना हम लोग को. हम लोग जब पार्सल आपको दे रहे एक वोट से, तो हम अभी हम लोग को एक दिन दो 15 दिन में दो, या महीना, एक हफ्ते में या 15 दिन, एक दिन तो दो हम लोग को, कि हम लोग जाके आपको आपके बात बताइए. दूसरी बात, आपका एक मत, आप कौन से पार्टी के, कोई ये मुझे हमसे बोलने मालूम, एक मत केरल, बंगाल और कश्मीर न बनने दे. आपका एक मत अमूल्य है. आप सोचो दिल से किसको देना है, किसको नहीं, किसको ये नहीं है, नहीं सोचो. और मेरा सिर्फ आमदार, जो भी आमदार चिन्ह किया है, सब एक ही बोलना है कि एक दिन का हम लोग को एक दिन हर एक एरिया में दे देना. जैसे कुर्ला में, कालीना में हर सोमवार को इधर, बस. बाकी मेरा हम लोग को कुछ नहीं है. आमदार कि जब तक हम लोग आमदार की बात नहीं जाएंगे तब तक आमदार काम नहीं करेगा. तो हम लोग जाएंगे तो मिलते नहीं. अभी 100 आदमी गए, मिले ना, तो कैसे काम होएगा? हमारा काम ही नहीं होएगा. अभी इतना जब एक्सीडेंट हुआ, कितने आदमी गए थे? आप ही ने कहा था कि इतने आदमी गए, तो फिर भी काम नहीं हुआ. फिर हम दूसरी बार आएंगे जब उसको पूछ सकते हैं, 15 दिन में आए तो पूछ सकते हैं क्यों काम नहीं हुआ करके. नहीं, वो मिलेगा ही नहीं तो किसी को उसको पूछेंगे. और उसके बाशिंदे रहते, वो तो उनको, अभी हमारे इधर आए थे बुधवार के दिन, रैली थी, वो अंदर तक नहीं आए. संजय पोती साहब, हमारे इतना एरिया, हम लोग इतना इज्जत देते संजय पोती साहब, हमारा एरिया के, हमारा शिवसेना कोई पार्टी का वो है, हम इतनी इज्जत, अंदर तक नहीं आए, आने नहीं दिया बोलता है. बाकी जो सब आए, अभी उस दिन दूसरे आए वो भी अंदर, लेकिन हमारे दूसरे वो आए नहीं अंदर, हमको ना मिले. तो पिछले 10 साल में क्या उनका आना नहीं हुआ अभी तक? आए अभी कभी हम लोग को साली नवरात्रि में आते हो एक दिन, वो भी बुलाए जब भी आते हैं, ऐसा हम सब ये. बाकी उन लोग के वाशिंदे रहते हैं, वाशिंदे उन लोग को ना हम लोग को मिलने देते, ना बात करने देते कभी. अभी अभी बुधवार की बात है, बुधवार को उनका रैली था, मैं भी घर पे नहीं था, मुझे बाद में पता चला उनका रैली है. मैं बाहर गया था, मुझे पता चला, मेरे घर पे आके बोले, अंदर तक नहीं आने दिए उनको, बाहर ही आके. अरे बाकी के अभी सब, बाकी जो आते अंदर तक आते, ये कौन सा बात हो गया? सच कहें तो लोगों में सच में आप रोष देख सकते हैं. कहने का यही तात्पर्य इन सब का कि हमारा जो भी लोक प्रतिनिधित्व हो, वो उसका एक्सेस होना चाहिए. हमारी समस्याओं सुनने के लिए वो हमेशा मौजूद रहना चाहिए, कि ना कि यहाँ 100 पब्लिक लेके जाए, उनके कार्यकर्ता उनको जाने नहीं देते, मिलने नहीं देते हैं, 100 लोगों की लाइन होती है. इससे अच्छा कि हमारे समाचार 9 के माध्यम से जो भी प्रतिनिधि चुन के आएंगे, उनको आग्रह है कि कम से कम जो एरिया, हर एरिया में महीने में कम से कम एक बार आए और उनकी समस्याएं सुने, उसके बाद वो दूसरे महीने उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें. इस तरह जितना भी उनका जो विधानसभा, जो उनकी लिमिट है, जो उनका क्षेत्र है, उस क्षेत्र का विकास इसी तरह से होगा. जब एक साधारण नागरिक इस बात को समझ लेता है, तो जो चुनकर आते हैं, जो नेता
जो अपने शासन में चले जाते उनको क्यों नहीं समझ में आता है। ये समस्याएं बरसों बरसों चलती आई है और हम यही प्रार्थना करेंगे, यही शासन प्रशासन से गुजारिश करेंगे, ये सब समस्याएं और जब एक साधारण व्यक्ति को समझता है तो नेता लोग भी समझे और उनकी समस्याओं का निवारण करें। मैं हरिकेश जायसवाल, कैमरामैन रोशन के साथ, कुर्ला, मुंबई।